सौदा है ये। इस बार आपकी मिसेस को जान का खतरा पहले से ज्यादा है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। हिना को इस बात का पता है? उसको मैं ये बात कैसे बताऊं? ये जिंदगी उसका हाथ छोड़ रही है, मुझ पे तो इतनी हिम्मत नहीं है। अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन हो सकता है अगर तुम चाहो तो। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे इस फैसले के लिए तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है ना। कैसा सच? बेटा, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ, मुझे मजबूर करके मेरी शादी करा दी। अब मैं आराम से मर तो सकती हूँ। अब मुझे ये गम तो नहीं होगा कि मेरे बाद आपका क्या होगा। ऐसा तो मत कहो। जिंदगी से इतना ही शिकवा है कि थोड़ी सी मोहलत और देती ताकि आपके साथ जी सकती। नुमान बेटा, मैं तुम्हारे और हिना के कमरे के साथ जो कमरा है ना, वो रेडी करवा रही हूँ जोया के लिए। जैसे आपकी मर्जी। मैं देखती हूँ जाके। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हिना का ऑपरेशन कुछ घंटों में शुरू हो रहा है। मैं चलूँ आपके साथ? नहीं, तुम अनम के साथ रुक जाओ। बड़ी मुश्किलों से उसे समझाया है, जिद करी थी हिना के पास जाने की। जरा संभाल लेना। कुछ खाकर चले जाएं, ना जाने वहां कितना वक्त लग जाए। देखो जोया, तुम अच्छी तरह जानती हो हमारी शादी किन हालात में हुई। मैंने शादी सिर्फ हिना की खुशी के लिए की और तुमने अपनी बच्ची के लिए। जानती हूँ। तो फिर ये भी जान लो कि मुझसे ज्यादा उम्मीद ना रखना। मैं तुम्हें वो अहमियत नहीं दे सकता जो एक शौहर अपनी बीवी को देता है, और ना ही मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे इस तरह का बर्ताव रखो। हिना, भला ऐसे कौन करता है? ये क्या बात हुई? बस भी करते अम्मी, मजीद बोलकर अपने आप को बस परेशान करेंगे आप। हिना, कौन अपने शौहर का हाथ किसी दूसरी औरत के हाथ में देता है? और तुम खुशी खुशी अपने मियाँ की दूसरी शादी करवा रही हो। नवान की दूसरी शादी करवाने में मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि उनका आने वाला मुस्तकबिल बेहतर होगा। और तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा? अपनी खुशियां किसी और के साथ बांट रही हो। कम से कम बेटा मुझसे बात की होती, कोई मशवरा लिया होता। मेरे आने वाले कल का क्या भरोसा। अच्छा, इसीलिए किसी गैर औरत पर भरोसा कर लिया। बेटा, मामा हॉस्पिटल में है ना, वहां उनसे मिलने की परमिशन नहीं है। और आप क्या करोगे हॉस्पिटल जाकर? बाबा भी तो मम्मा के पास हैं, मुझे भी जाना है। बाबा तो बड़े हैं ना, आप क्या करोगे वहां जाकर? और वैसे भी 1-2 दिन में मामा घर आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप फिलहाल उनके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआएं करो। अम्मी, हम अपने घर कब वापस जाएंगे? अब आप और अम्मी यहीं रहेंगे हमेशा, हम सबके साथ। अम्मी, हम यहाँ क्यों रहेंगे? मैं बताती हूँ आपको। अनम के बाबा अब आपके भी बाबा हो गए हैं,
क्योंकि उनकी शादी आपकी अम्मी से हो गई। अम्मी, क्या ये सच है? जी बेटा। पर मेरे पापा की शादी तो मेरी मामा से हुई थी ना। हाँ, लेकिन अब आपके बाबा की शादी इनसे भी हो गई है और ये आपकी दूसरी मम्मा है। ये आपका बहुत ख्याल रखेंगी। आप भी मम्मा जैसी ही अच्छी हैं। आप भी बहुत अच्छी हो मेरी जान। जोया, नुमान कहाँ है? आंटी वो तो हॉस्पिटल चले गए थे। मैंने कहा भी था कुछ खा लें, लेकिन यूं ही चले गए। अभी मैं आपको ही याद कर रही थी। देखो, तुमने मुझे याद किया और मैं चिराग के जिन की तरह तुम्हारे पास चला आया। चिराग का जिन तो सब कर सकता है ना। हाँ, क्यों नहीं? क्या मेरी सेहत वापस कर सकता है? क्या मुझे बिल्कुल ठीक कर सकता है? कुछ तो बोल दे। हो सकता है आपका झूठ मेरा सहारा बन जाए इस टाइम पे। है ना? अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी दे सकता तो ये जिन फौरन तुम्हें अपनी जिंदगी दे देता। आपके बिना आपकी दी हुई जिंदगी का मैं क्या करूंगी? अच्छा, छोड़ो इन बातों को, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। यही तो वक्त है इन बातों का। आप मुझसे वादा कर, मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, अनम के साथ, जोया के साथ एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत दुख पहुंचा रही है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना वादा कभी नहीं भूलें। खाली हाथों की लकीरें रूठी रूठी है, बंजर बंजर सी उम्मीदें। क्या मैंने ये शादी करके ठीक किया? पता नहीं। मेरे पास तो सही और गलत सोचने का कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे तो बस अपनी बेटी के बारे में सोचना था। आज मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? बस यूं ही। तुमने नुमान को फोन किया था? नहीं, वो पहले ही बहुत परेशान है। उसको एक चक्कर तो लगाना चाहिए था घर का। अच्छा, मैं फोन करती हूँ। अरे आप ना फोन करें, उन्हें हिना को उनकी ज्यादा जरूरत है। अरे तुम आगे बेटा बताओ, हिना कैसी है? क्या हुआ? अम्मी, हिना को कुछ नहीं हुआ। ये तो बहुत खुशी की बात। शुक्र है। अल्लाह ने उसे नई जिंदगी दी है। वो आईसीयू में है, कल तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अम्मी, आप सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। मैं जानती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, वरना मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही थी कि अगर अल्लाह ने करे हिना को कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। अल्लाह ने हमारी सुन ली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
क्या कर रही हो? वो आप शूज प्लीज मेरे पूछे बगैर मेरे कमरे में मत आया करो। माहम चाय ले आओ। सजल नाश्ता करो बेटा। मुझे कौन खिलाएगा? मैं तो मम्मा पापा के हाथ से खाती हूँ ना। आज आप मेरे हाथों से खाओगी। नहीं, मुझे मम्मा पापा के पास से खाना है ना। अम्मी बहुत अच्छा नाश्ता खिलाती हैं। और तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी ना, मैं भी अम्मी के हाथ से नाश्ता खाती थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए मैं अपने हाथ से नाश्ता खाऊंगी। सुन लिया आपने? चलो, वैसे भी आपको बहुत भूख लग रही थी ना। मम्मा पापा मुझे ना अंडे में नमक डाल के खिलाते हैं। अगर आप भी मुझे नमक डाल के खिलाएंगे तो मैं खा लूंगी। आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं खाना मैंने नाश्ता। तुम गुस्से क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं इतनी देर तक सोया रहा। वहां हिना को किसी वक्त भी वो रूम में शिफ्ट कर देंगे। आंटी की सिवा उसके पास कोई है ही नहीं। मुझे वहां उसके साथ होना चाहिए था और तुमने मुझे जगाया नहीं। अब मेरी शक्ल क्यों देख रही हो? मुझे पता है तुमने ये जानबूझ के किया है। नुमान, क्यों चिल्ला रहे हो उस पर? क्योंकि इसकी वजह से मैं देर से उठा हूं। मुझे कमरे में जाने से मना किया था इन्होंने। छोड़ो उसको, अब तो ये सब कुछ तुम्हें बर्दाश्त करना ही है। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। एक बात कहूं? हाँ बोलो। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे तुम्हें करना चाहिए। तुमने जिंदगी के सफर में मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। मिस्टर नुमान, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। जी आता हूं। अम्मी, अम्मी अन्ना। क्या बात है बेटा, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अम्मी ये ले, मुंह मीठा करें, बहुत अच्छी खबर है। ये लो, तुम भी खाओ। बाबा मुझे भी मिठाई देना। हाँ मेरी जान, तुम भी लो और आप भी लो। इतने अरसे के बाद मैं तुम्हारे चेहरे पे खुशी देख रही हूँ, बताओ तो हुआ क्या है? अम्मी हिना बिल्कुल ठीक हो गई है। पर डॉक्टर ने तो कहा था कि वो। अम्मी डॉक्टर तो खुद हैरान है। वो कह रहे हैं मिरेकल है। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद ना ही वो कोमा में गई है, ना ही पैरालाइज हुई है। अब कुछ दिनों में घर भी आ जाएगी। अच्छा, आ जाओ। आप जाग रही हैं ना? मैं सूप ला रही हूँ आपके लिए। बात सुनो, बैठो मेरे पास, मुझे बात करनी है। जी जोया, पहली बात तो ये कि तुम आप जनाब से मुझसे बात नहीं किया करो। तुम इस घर की मुलाजमा नहीं हो, इस घर का फर्द हो। जैसे मैं तुमसे बात करती हूँ वैसे तुम मुझसे बात किया करो। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गई हैं।
बहुत मुश्किल वक्त देखा है नुमान साहब ने और आपने। तुम भी बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे बाद मेरे घर को संभाला, अनम का ख्याल रखा, नुमान को संभाला, और इतने मुश्किल वक्त के बाद अब जब मैं घर वापस आई हूँ और मुझे भी संभाल रही हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रगुजार तो मैं हूँ आप लोगों की। इतना बड़ा एहसान किया आप लोगों ने मुझ पर। मुझे मेरी बेटी के साथ रहने का हक दिया है। नुमान तो वाकई बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। लो, अभी आपकी ही बात हो रही थी। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या? मेरी भी डॉक्टर से बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि तुम्हें हर रोज फिजियोथेरेपी करनी होगी और थोड़ा बहुत चलना होगा, मगर तुम बहुत जल्दी प्रॉपर चल सकोगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपकी दवाई का टाइम हो गया है। मुझसे तो ज्यादा तुम्हें मेरी दवाई का टाइम याद रहता है। ठीक भी तो होना है ना आपने जल्दी। लीजिए। माहा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो प्लीज। ये शर्ट मेरी खराब कपड़ों में किसने डाली है? मैंने डाली थी। तुम्हें पता है ये शर्ट मेरे लिए कितनी कीमती है और तुमने खराब कपड़ों में डाल दी? सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। तो पूछ लेना था। आईना मुझसे पूछे बगैर मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। क्या हुआ नुमान, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? इसने मेरी फेवरेट शर्ट जो तुमने मुझे गिफ्ट दी थी वो पुराने कपड़ों में डाल दी। ये तो मैंने इसे कहा था करने को। मगर ये तो तुम्हारी फेवरेट शर्ट है। हाँ, ये मेरी फेवरेट शर्ट थी, लेकिन इसका कपड़ा बहुत पुराना हो गया और आप पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती है पहने हुए। हालत अच्छी नहीं थी तो मैंने कहा पुराने कपड़ों में रखते। तुमने नुमान को बताया नहीं? कोशिश की थी, बात नहीं सुनी इन्होंने मेरी। आपने भी इसे बिला वजह डांट दिया। बेटा, बात का बतंगड़ बनाने से पहले ना तस्दीक कर लेनी चाहिए।
नुमान बेटा, जब से तुम्हारी जोया से शादी हुई है ना, तुमने उससे एक बार भी ठीक तरह से बात नहीं की, बल्कि उल्टा उससे बातें सुनाते हो। क्या हो गया है तुम्हें? गलतफहमी हो गई थी मुझे। नहीं नुमान, गलतफहमी की बात नहीं है। मैं देख रही हूँ तुम्हारा जोया के साथ रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अम्मी, आप तो जानती हैं किन हालात में मेरी शादी हुई है। जो भी हालात रहे हैं, लेकिन अब वो तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा कुछ फर्ज है। वो खुश है कि नहीं है, उसको किसी चीज की जरूरत है कि नहीं है। तुमने तो उससे शादी करके उसको एक नौकरानी की तरह इस घर में डाल दिया है। अम्मी, ये शादी मैंने सिर्फ हिना कहने पे की थी। मैं तो करना भी नहीं चाह रहा था, मगर फिर भी मैंने इस रिश्ते को अपना लिया। अगर तुमने वाकई उसे अपनाया होता ना, तो तुम उसका ख्याल रखते, तुम उसको पूछते उसको किसी चीज की जरूरत है कि नहीं है, वो खुश है कि नहीं है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसकी हर चीज का ख्याल रखो, जैसे तुम हिना का ख्याल रखते हो। हिना और जोया में फर्क है। अब वो दोनों तुम्हारी बीवियां हैं और तुम्हारा फर्ज है कि तुम इंसाफ करो। वो तुम्हारी बच्ची को संभाल रही है, तुम्हारी बीवी की देखभाल कर रही है, तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। तुम उसके लिए क्या कर रहे हो? नहीं ना तुम्हारे पास कोई जवाब? बेटा, मेरी बात पर गौर करो। है ना, महाम से आपने कपड़े निकलवाए थे, खैरियत? हाँ, वो आज मेरी बर्थडे है। हर साल मैं नुमान के लिए तैयार होती हूँ। रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाते हैं, डिनर एक साथ करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सालगिरह मुबारक हो। कैसे सालगिरह? तैयार भी नहीं हो सकती और उसके साथ बाहर भी नहीं जा सकती। है ना, आप जिंदगी और मौत से लड़कर वापस आई हैं और इतनी सी बात पर नाउम्मीद हो रही हैं। नाउम्मीद ना हूं तो क्या करूं? 2 मिनट के लिए खड़ी होती हूँ तो ऐसा लगता बहुत थक गई हूँ, चला नहीं जाता मुझसे, और तैयार भी नहीं हो सकते। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं आपकी मदद कर देती हूँ, आपको अच्छे से तैयार कर देती हूँ, फिर आप और नौमान कहीं बाहर जाकर खाना खा लीजिएगा। तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम कर दो कि तैयार मुझे? जी, थैंक यू। थैंक यू जोया, अगर तुम मुझे हिम्मत ना देती ना तो मैं कभी भी तैयार ना हो पाती। हैप्पी बर्थडे टू। वाओ, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था, तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। वाओ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपको पता है, जोया ने सारी मेरी मदद की है। मुझे तो लग रहा था मेरी बर्थडे फीकी गुजर जाएगी। थैंक यू जोया, मेरी बर्थडे को खास बनाने के लिए। थैंक यू जोया। चलो आप बताओ कि हम डिनर पे कब जा रहे हैं? बस अभी चलते हैं, बस आप मेरे लिए व्हीलचेयर मंगवा दें। ये कोई कहने वाली बात है? अगर आप हुक्म करें तो हम आपको गोद में उठा के ले जाएंगे। आ जाओ। माहम, माहम, हिना को कमरे में ले जाओ, मैं आता हूँ। नहीं, तुम जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? जाओ यहाँ से। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा अनम के पास जा रहा हूँ, जिद करी थी साथ आने में, उसको भी तो बनाना है ना। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, तुम इधर रुको, इतने घंटे तुम उस पर बैठी होगी, थक गई होगी, जाके आराम करो, मैं आता हूँ। अच्छा, मेरी तरफ से प्यार कीजिएगा उससे। बल्कि मैं उसको लेके आ जाऊंगा। चलो।
माहम, मैं जोया के साथ ये क्या कर रहा हूँ? वो जब से इस घर में आई है सबकी खिदमत कर रही है। मैंने उसके साथ इतना बुरा रवैया रखा, उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। अम्मी ठीक कहती हैं, वो मेरे निकाह में है। मेरा उसकी तरफ कुछ फर्ज बनता है जो मुझे पूरा करना चाहिए। जोया, आप यहाँ? कोई काम था तो बता देते। मैं तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? ये कुछ कपड़े हैं, ये मैं तुम्हारे लिए खरीदे हैं, रख लेना। मेरे लिए? जब से तुम आई हो तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं है। कुछ भी चाहिए हो, किसी चीज की भी जरूरत हो, बस मुझे बता देना। आप मेरी फिक्र ना क्या करें, मैं ठीक हूं। तुम मेरे निकाह में हो, तुम्हारी जरूरियात का ख्याल रखना, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। आपको हमारे इस रिश्ते का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। तो अब तक जिस तरह का बर्ताव मैंने तुम्हारे साथ रखा है, I'm sorry। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कभी कोई अच्छी खबर तो मिले। पापा पापा जी मेरी जान। इतने दिन हो गए, आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि मम्मा बाहर आके खाना नहीं खा सकती, इसलिए पापा उनके साथ कमरे में खाते हैं। आज आप हमारे साथ खाना खा लेना और हम मम्मा को भी नीचे ले आते हैं। बेटा मम्मा नहीं आ सकती, और अगर मैंने आपके साथ खाना खा लिया तो मम्मा अकेली हो जाएंगी, ये तो अच्छी बात नहीं होगी ना। वैसे नुमान बेटा, क्या तुम एक दो बार हमारे साथ खाना खा लो, इतना बड़ा मसला तो नहीं होगा। हिना के साथ तो तुम रोज खाना खाते हो। मम्मी मैं ऐसे नहीं कर सकता। आप यूं करें ना, सबके साथ बैठ जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा। इस तरह आंटी और अनम की बात भी पूरी हो जाएगी। बाद में आप हिना के साथ जाकर खाना खा लीजिएगा। चलो ठीक है, आज फिर हम अनम के साथ खाना खाएंगे। मैं खाना लगाती हूँ। आ जाओ, इधर आ जाओ। कार्टून देखोगे? नुमान, आप कहाँ रह गए थे? आपको पता है मैं जल्दी खाना खा लेती, इतनी भूख लगी थी, आपका इंतजार कर रही थी मैं। आनम ने रोक लिया था, फिर जोया ने कहा सबके साथ मिलकर खाना खा लो, फिर मैं वहां बैठ गया उनके साथ। तो आपने उनके साथ खाना खा लिया? ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे बगैर खाना खाऊं? मतलब नहीं खाया? हम खाना साथ में खाएंगे। पता नहीं क्यों मैं अपने आप को इतना अकेला फील करती हूँ यहाँ रह के। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें अकेला फील करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैंने माम को कह दिया वो खाना लाती होगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। और बताओ आपका दिन कैसा रहा? माहम, माहम। जी हिना बीबी। कहाँ रह गई थी? कब से आवाजें दे रही हूँ मैं तुम्हें। हिना बीबी, मैं अनम बीबी को संभाल रही थी। तुम क्यों संभाल रही थी? जोया कहाँ है? जोया बीबी तो साहब के साथ बाहर गई हैं। कहाँ बाहर गई हैं? बड़ी बेगम साहिबा ने घर के सामान के लिए भेजा है उन्हें। मेरे साथ तो आज तक नहीं गए बाहर सामान लेने। जोया के साथ क्यों चले गए? तुम अनम के पास जाओ, जब नौमान वापस आए तो मुझे बताना। जी ठीक है। ये मेरे घर में चल क्या रहा है? बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने नुमान। अम्मी आपने पता नहीं मुझे कहाँ फंसा दिया था। मैं तो हिना की हिम्मत पे दाद देता हूँ, पता नहीं कैसे कर लेती है अकेले। मैं तो आज तक इसके साथ कभी गया भी नहीं। इसीलिए तो मैंने तुम्हें जोया का साथ भेजा था, उसको कुछ पता नहीं। अब तो जोया को पता चल गया सब कुछ। मेरी तरह अकेले जाके कर सकती है। मुझे नहीं लगता ये भी अकेले जा सकती है। पता क्या हुआ, मॉल में घूम गई थी, बड़ी मुश्किल से जाके ढूंढा है इसे मैंने। जी नहीं, मैं नहीं घूमी थी, आप मुझे छोड़ कर चले गए थे। नुमान तुम इसको एक दो बार ले जाना अपने साथ, ये सब रास्ते समझ जाएगी। अम्मी जोया बच्ची नहीं है, उसे पता है उसने क्या करना है। क्यों जोया? हाँ सब समझ आ गया अब। देखिए आप लोगों ने इसे बेवकूफ समझा हुआ है, बहुत अक्लमंद है। नौमान, 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 माहम, माहम, माहम। बेटा मैं तुम्हारी खिदमत भूली नहीं हूँ। हाँ ये जरूर है कि अभी तुम्हारे मुंह पर मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, लेकिन जोया के मुंह पे तो उसकी तारीफ करती हैं आप। आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। हसौदा